जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। मैं हूँ आपका सईद खान, आपके चैनल SRK इंटरनेशनल में। तो मैं आपको चैनल में खुश उम्मीद करता हूँ यार। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो वही इम्पोर्टेड अमेरिकन कार्स के बारे में है। तो अगर आप अमेरिकन कार्स, इम्पोर्ट शुदा कार्स खरीद के उसको दोबारा रिपेयर करके रीसेल करना चाहते हैं, ये वाला बिजनेस दुबई में करना चाहते हैं, दुबई, अजमान, शारजा, अबू धाबी कहीं भी करना चाहते हैं, यानी कि यूएई में करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है स्पेशल। ठीक है, इससे पहले पिछली मैंने वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो मैंने मुकम्मल डिटेल दे दी थी, बट उसमें मैंने आपको सिर्फ गाड़ियों के बारे में बताया कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और कैसे आप वहाँ से गाड़ी उठा सकते हैं। बट उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि गाड़ी लेते वक्त आपने किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं 10 मिनट में समराइज नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक चीज़ डिटेल में बताना चाहता हूँ, जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोगों के पास शायद यही सेविंग हो 15-20 हज़ार दिरहम, सारी ज़िंदगी की उनकी जमा पूंजी हो, और पता चले कि जी एंड में जनाब गवा के बैठे हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाहता। इससे पहले मैं दुबई में था, ठीक है, अभी मैं पाकिस्तान में हूँ। ठीक है, तो दुबई में जो है ना, मैं ये वीडियो शूट कर चुका था कुछ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप देखें ये दुबई की वीडियो। जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। मैं हूँ आपका सईद खान, आपका अपने चैनल SRK इंटरनेशनल में। तो मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखे हैं यार उनका दिल से शुक्रिया। तो आज की जो वीडियो है स्पेशल एपिसोड है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकन कार्स जो इम्पोर्ट करके आप लोग उसको ऑक्शन में ख़रीदते हैं, ख़रीद के फिर बना के कैसे बेचते हैं, मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। ठीक है, आज दोबारा मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आज जो मरहबा ऑक्शन में स्पेशल कोई ऑफ़र चल रही है, उस ऑफ़र के लिए मैं स्पेशल जा रहा हूँ। अभी 9 बजे स्टार्ट हो रही है और तकरीबन 9:30 हो गए हैं ऑलरेडी। मैं लेट हूँ थोड़ा सा, तो अभी मैं जाता हूँ मरहबा ऑक्शन पे। वहाँ किसी लाइट में जाके मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है और क्या चल रहा है। आज ग्रीन लाइट है हर गाड़ी पे, ठीक है, और 1 तोला सोने का इनाम भी चल रहा है। तो इस वजह से मैं वहाँ जा रहा हूँ कि चलो आज ग्रीन लाइट है तो चेक करते हैं, शायद कोई गाड़ी पसंद आ जाए। तो एक गाड़ी उठा लेते हैं, फिर बनाएंगे, ईद से पहले पहले बेच देंगे, काम अच्छा हो जाएगा। तो निकलते हैं। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर रखी है, स्टार्ट है, और बस निकलता हूँ। थोड़ी सी गर्म होती है तो पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये सोकल हिराज है, ये शारजा में है, शारजा और अजमान के बॉर्डर के पास है। तो यहाँ पे सारी आपको गाड़ियाँ मिल सकती हैं। दुनिया में जौन सी गाड़ी आपको चाहिए हो, स्पोर्ट्स है, चाहे वो यूज़ की गाड़ी है, 7 सीटर, वट एवर, जौन सी भी गाड़ी है, रोल रॉयस से लेके जो है ना, मैं कहता हूँ कि जितनी महंगी से महंगी और सस्ती सस्ती गाड़ी आपको यहाँ से मिल सकती है। सोकल हिराज नाम है इस जगह का। सारे शोरूम यहीं पे हैं, मरहबा ऑक्शन भी यहीं पे है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा शोरूम्स हैं यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ। ये सामने ओपन एरिया है सब, और ये जो है ना हाईवे के साथ ही है ये जगह, एमरेट्स रोड के साथ ही है ये जगह। इसकी लोकेशन आप गूगल मैप पे डालेंगे तो आप आ जाएंगे डायरेक्ट। आ गया हूँ मैं सोकल हिराज में। गाड़ी मैंने अपनी लगा दी है, और अभी ये देखें गाड़ियाँ जो देख रहे हैं ना, आज स्पेशल जो है ना 250 गाड़ी है। ठीक है, ये सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आज सबकी ऑक्शन होनी है, और आज ग्रीन लाइट सबकी ऑन है। अंधेरे में इसकी वीडियो सही जा रही, क्योंकि गोप्रो रात को काम नहीं करता सही। ठीक है, तो अभी मैं गाड़ियाँ देखता हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें, मैं गाड़ियाँ देखता हूँ, फिर वीडियो थोड़ी देर बाद बनाता हूँ। मैंने 1-2 गाड़ियाँ देखनी है, तो मैं देख के फिर वीडियो बनाता हूँ। Sabia
क्लाइंट के लिए एक गाड़ी ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे सिर्फ जो है ना 20 शॉट बनाऊँगा, ठीक है। बाकी मैं रिकॉर्डिंग कहीं बैठ के आराम से करूँगा। मैं गाड़ी ढूंढ रहा हूँ एक क्लाइंट के लिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि गाड़ी लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑक्शन में कैसे आप अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। तो दुबई में जो वीडियो आपने देखी अभी, तो ये मैंने वहाँ शूट की थी। उसके बाद फिर मैं आ गया पाकिस्तान, क्योंकि ईद आने वाली थी। तो ईद से पहले मैं तकरीबन 2-3 दिन पहले मैं आ गया वापस इधर। तो टिकट जो है ना मैंने एडवांस में करा रखी थी। अगर आप भी बाहर कहीं रहते हैं टिकट एडवांस में करा लिया करें, बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप टिकट की फैसिलिटी चाहिए तो मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से रब्ता कर सकते हैं। आपको हम टिकट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा विजिट वीज़ा हम प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ का। जिन कंट्रीज़ का ई वीज़ा है वहाँ का हम आपको आसानी से ई वीज़ा दे सकते हैं। अगर आपको थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर का वीज़ा चाहिए, ठीक है, तो वो भी हम आपको दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी हमारा ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पे इस्लामाबाद में ऑफिस है हमारा, वाकैंड में ऑफिस है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हमारा दूसरा जो ऑफिस है जो दुबई बेस्ड है वो अजमान में है, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा और उसका मैं व्हाट्सअप नंबर भी अपना शेयर कर दूंगा दुबई का जी। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले जी, अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना माइंड बनाएं, ठीक है। अगर आप पहले से गाड़ियों में इन्वॉल्व हैं फिर तो आपके लिए बिज़नेस बहुत आसान है। बट अगर पहले से आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप डायरेक्टली इस काम में ना घुसें। आप पहले ऐसा करें, पहले उस काम को समझें, गाड़ियों को समझें, गाड़ियों के मार्केट को जानें, उस फील्ड में रहें, कुछ अर्सा किसी के साथ काम करें, एज ए एम्प्लॉय काम करें, ठीक है। किसी शोरूम में, किसी कंपनी में, कहीं भी जो गाड़ियों से रिलेटेड हो, या किसी वर्कशॉप में बेशक काम कर लें। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप चाहे आपको एज अ मैकेनिक ही लेना पड़े तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक मैकेनिक का हेल्पर लेना पड़े तब भी कोई इशू नहीं। ये चीज़ें आपको यकीन करें कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो भी आप ये छोटे लेवल पे काम करेंगे ना सर, ये आपको सारी ज़िंदगी काम आएगा, एक दिन की बात नहीं है। चाहे आप गाड़ियों का काम करें या ना करें, अगर आप गाड़ियों का काम सीख भी लेते हैं तो फिर भी ये काम आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। कहीं आपकी गाड़ी ख़राब होती है, कुछ भी, आपको इस चीज़ से हट के भी आपको ये फ़ायदा देगा। इस दुनिया में एक ही चीज़ है जो आपसे कोई नहीं ले सकता। आपकी दौलत आपसे ले लेगा कोई, आपकी सारी चीज़ें आपके साथ जा सकती हैं, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ के जा सकते हैं, सारी चीज़ें छोड़ के जा सकती हैं। बट दो चीज़ें, यानी कि एक इल्म जो आपने सीखा, और दूसरा ये भी तो एक किस्म का इल्म ही है कि अगर आप कोई काम करना सीख लेते हैं या करना नहीं जानते, बट अगर आप उसके बारे में जानते हैं कि ये होता कैसे है, तब भी बहुत बड़ी बात है। तो ये दो चीज़ें आपसे कोई नहीं ले सकता। तो दुनिया में जितना आप सीख सकते हैं उतना ही सीखें, उससे ज़्यादा सीखें। जितना आप सीख सकते हैं अपनी लिमिट से ज़्यादा सीखें। जो चीज़ आपको ज़रूरत भी नहीं है उसमें भी अपनी टांग अड़ाएं, वो भी सीखें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप गाड़ियों के बारे में जानते हैं, आपको गाड़ियों की नोहा होनी चाहिए, गाड़ियों के बारे में आपको होना चाहिए कि गाड़ी जब स्टीयरिंग आप मोड़ते हैं तो इसके पीछे बिहाइंड द सीन हो क्या रहा होता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी जो है ना वो पार्ट्स हैं कि जो गाड़ी के यूज़ होते हैं जब गाड़ी खड़ी होती है और स्टीयरिंग मोड़ते हैं। फिर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स गाड़ी के यूज़ होते हैं। जब आप ब्रेक मारते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स गाड़ी के यूज़ होते हैं। ये चीज़ें जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब गाड़ी बंद हो जाए तो जब स्टार्ट होती है तो किस चीज़ से गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है। जब गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी में उस वक्त कौन कौन सी एनर्जी बन रही होती है, कौन सी चीज़ है जो बैटरी को आपको चार्ज कर रही होती है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। गाड़ी एक जो आप गाड़ी देख रहे थे, ये अपने अंदर ही एक छोटी सी एक फैक्ट्री है जो खुद अपनी बिजली बनाती है, खुद अपनी बैटरी को चार्ज करती है, खुद जो है ना आप इसको फ्यूल देते हैं तो उसी फ्यूल को ये जो है ना जो फ्यूल है उसको ये एनर्जी में डिवाइड करती है और फिर उससे ये चलती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा शायद कि यार ये फजूल बातें हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज अगर मैं दुबई में काम कर रहा हूँ तो मैंने पाकिस्तान में गाड़ियों का काम किया हुआ है 4-5 साल। मैंने पाकिस्तान में सेल परचेज़ किया। सेल परचेज़ से पहले मैं जो भी गाड़ी लेता था पाकिस्तान में, मैं आपको अपना बताता हूँ,
मैं जो गाड़ी लेता था पाकिस्तान में मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इक्विपमेंट सारे, ठीक है। मैं क्या करता था, अपनी गाड़ी का खुद ही दरवाज़ा खोल लिया, उसका छोटा मोटा डेंट है, अगर दरवाजे का लॉक नहीं खुल रहा, मैं कभी डेंटर के पास नहीं गया, खुद ही, क्योंकि जब वो एक इंसान है वो कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने कई दफ़ा गाड़ियों का काम होते हुए देखा है। अच्छा ये वाली, अच्छा यहाँ पे मेहरानें थी, मैंने मेहरान से स्टार्ट लिया था पाकिस्तान में, ठीक है। तो मेहरान की मैं खुद ही जो है ना ये गत्ते साइड पे खोल के उसके लॉक वगैरह खुद ही सेट करता था, एडजस्ट करता था, लॉक नहीं खुल रहे। अक्सर आपने देखा होगा कल्टस और मेहरान में आप रिमोट से लॉक खोलो तो 2-3 को चलते हैं, 2-3 नहीं चलते, वो मैं खुद सेट कर लेता था। फिर इनकी मोटरें मैंने लगाना सीख ली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐसा खुद सीख सक लेते थे। कोई भी आपके पास पुरानी गाड़ी है, अच्छा अगर आप सीखना चाहते हैं ना यार मेरे भाई, पुरानी गाड़ी जिस बंदे ने अपनी लाइफ में रखी हुई है ना, उसके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसको इतने प्रॉब्लम बेचारे को आते रहते हैं ना कि वो सारी चीज़ें सीख ही जाता है। तो अगर तो आपने ये चीज़ काम किया हुआ है, पुरानी गाड़ी रखी हुई है, इस तरह के आपके मामलात हैं, फिर तो ये बहुत अच्छा है। बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं है तो मैं आपको मशवरा दूंगा, सबसे पहले तो आप ये काम सीखें, ठीक है। आपको गाड़ियों का नो हाउ होना चाहिए। बहुत से लोग ये कहेंगे कि और नहीं यार जब काम में घुसेंगे तो सीख लेंगे। देखो मेरे भाई, एक गाड़ी में आपको इंजन की डज लग गई, ठीक है, तो वो इंजन मार्केट में हो सकता है 3 से 4 हज़ार दिरहम का हो, ठीक है। तो आपकी गाड़ी में मार्जिन ही 1000-1500 दिरहम का हो और 3000 दिरहम का आपने इंजन खरीदा है, फिर उसको इंजन की जो मजदूरी है 500 से 600 दिरहम वो हमारे लिए है। जब मार्केट में नए होंगे तो मैकेनिक आपसे 800-900 चार्ज करेगा, 1000 दिरहम चार्ज करेगा। तो इसलिए मैं आपको ऑन द सेफ साइड रखना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप सीख लें, बहुत ज़रूरी है। अभी जो है ना हम इंजन की जो है ना नॉब निकाल लेते हैं इंजन ऑयल की, तो इंजन ऑयल की जब नॉब निकालते हैं हमें इंजन की ऑयल से पता चल जाता है कि इसकी गैसकेट फारग है, ठीक है, ऑयल की क्या कंडीशन है, इंजन की क्या कंडीशन है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको अल्फाज में सिखा ही नहीं सकता। ये चीज़ आप जब तक खुद आप गाड़ी का गेज निकालेंगे, ऑयल पे हाथ जब तक गंदे नहीं करेंगे, आपको उसकी वेलोसिटी से अंदाज़ा नहीं होगा। मैं अपनी बातों से आपको नहीं समझा सकता, दुनिया का कोई बंदा आपको नहीं समझा सकता। ये आपको प्रैक्टिकली खुद सीखना पड़ेगा और कोई आपको ये सिखा भी नहीं सकता। ये आपको खुद अपना माइंड यूज़ करना है। आप ऐसा करें, किसी वर्कशॉप में जाएंगे, देखें वर्कशॉप में हर वक्त हर किस्म की गाड़ियाँ आ रही होती हैं। दुबई में तो बहुत ज़्यादा गाड़ियों का मसला होता है जब गाड़ियाँ गर्म होती हैं, हीटअप होती हैं, ठीक है। वर्कशॉप में हम 10 दिन रहेंगे, आप गाड़ियों के नोब लेके गेज लेके चेक करेंगे भाई इस गाड़ी की गैसकेट फारग है। तो जिस गाड़ी गैसकेट फारग होती है उसका ऑयल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हमको नहीं समझा सकता, वो मैं अपनी उंगलियों से फील कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें हम पानी को उसमें फील कर लेते हैं, हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को फील कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि इस गाड़ी की गैसकेट फारग है। अगर गैसकेट फारग है मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर सिर्फ गैसकेट का इशू है तब कोई मसला नहीं है, गैसकेट तो कोई भी चेंज कर सकता है। क्या प्रॉब्लम है, हेड उठाना है, सिलेंडर के नीचे दरम्यान में गैसकेट डालनी है और वो उसको फिक्स कर देना है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत से लोग इस चीज़ को बहुत बड़ी टेंशन समझते हैं कि इंजन खुल गया, ये हो गया, वो कुछ भी नहीं होता भाई। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद सीख लो। आपने क्या करना है, आपने गाड़ी के जब अगर आप ऑक्शन में गए हैं, ठीक है, ऑक्शन में आप गए हैं, गाड़ी को आप मुकम्मल चेक करें। मुकम्मल से मुराद सबसे पहले उसका इंजन चेक करें, फिर उसका जो दुबई में जो मेन चीज़ है उसका चेसेस है। चेसेस आपने क्या करना है, ऊपर ऊपर से नहीं देखना कि गाड़ी बड़ी ओके है, बड़ी शानदार है तो जी ओहो ये तो नई गाड़ी है, इसमें कोई जो है ना टचअप कुछ भी नहीं है। तो क्या पता ये अमेरिका में टच हुई हो, अमेरिका में इसका एक्सीडेंट हुआ हो, फिर उस बंदे ने बना ली हो, फिर उसने 2-3 साल चलाई हो, फिर बेच दी हो, फिर ये ऑक्शन वालों ने खरीदी हो तो यहाँ लाए हो। तो ऐसे बहुत सारे मामला होते हैं जो गाड़ियाँ पहले से एक्सीडेंटल होती हैं, ठीक है। तो क्या करें सबसे पहले, और हाँ ऊपर खड़े हो कि नहीं करें, थोड़े से कपड़े गंदे भी करें, ठीक है। क्या करें, नीचे से गाड़ी की नीचे से घुस के देखें, फ्रंट से देखें कि गाड़ी का चेसिस कैसा है, ठीक है। फिर बैक में घुस जाएं, बैक में उसमें नीचे से देखें, डिग्गी वाली साइड से, दरवाज़ों वाली साइड से उसके नीचे से देखें, दरवाजे खोल के देखें। फिर दरवाज़ों को ये रबड़ जो है ना, ये जो अगर आप उखाड़ेंगे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग अपनी वीडियोज़ में बता रहे होते हैं गाड़ी दुबई में पेंट का कोई मसला नहीं है, बट उसका मेन एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। मेन एक्सीडेंट में क्या आता है, फ्रेम आता है। फ्रेम आपका ठीक है, गाड़ी पास हो रही है, देखो आपने 20,000 दिरहम की गाड़ी खरीद ली, उसका फ्रेम डैमेज है। जब उसका फ्रेम डैमेज होगा तो इट मीन्स के आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो जब आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी तो आपका 20,000 दिरहम तो प्रोग्राम बढ़ गया ना फिर, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये गत्ते शत्ते ये पेंट ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप जो गाड़ी का मेन मुद्दा है उसको पकड़ें, उसको देखें कि गाड़ी का मेन मुद्दा क्या है, गाड़ी में मेन चीज़ ख़राब क्या है। जो चीज़ गाड़ी में मेन ख़राब है उसकी आप बात करें। ये चीज़ें मसला नहीं है। गाड़ी में पूरी दुबई में गाड़ी पेंट्स हो जाती हैं, पेंट का कोई इशू नहीं है। गाड़ी में आप दुबई का पेंट चेंज करना है, ब्लैक है वाइट कर दें, कोई मसला नहीं है। एक छोटी सी अप्रूवल है वो ले लें, बस कोई मसला नहीं है, खलास,
ठीक है। तो मेन चीज़ है आपके जहाँ पैसे नहीं घूमने चाहिए, ठीक है। आपने बिजनेस करना है, आपने अपने लिए नहीं लेनी है। दुबई में आप कोई भी गाड़ी हो उसको लश पश बना के ज़रा अच्छा रंग करके अंदर से साफ सुथरा करके बेचेंगे, हर आने वाला कस्टमर जो है ना उसको लाइक करेगा, ठीक है। उन लोगों को, वो लोग इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते कि ये गाड़ी पेंट है, इसका फेंडर पेंट है, ये पाकिस्तान में होता है। और नहीं जी 2 पीस टच ऑन जी ये इतने दी नहीं है, इतने दिया, ये पाकिस्तान में होता है। ये पाकिस्तान में इस तरह के लोग रहते हैं जो डिफरेंट ही माइंड के लोग हैं। वहाँ पे ये चीज़ नहीं, वहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है गाड़ी की माइलेज। गाड़ी आप क्या करें, सबसे पहले गाड़ी की देखें, चेसिस देखें, इंजन चेक करें, गाड़ी की माइलेज चेक करें। अगर आपने रीसेल पर्पज़ के लिए लेनी है, गाड़ी मॉडल अप लें, पुराना मॉडल ना लें। अब मॉडल लेंगे, दुबई में जो लोग आते हैं वो इस मेंटालिटी के होते हैं कि भाई मैंने गाड़ी लेनी है तो मैंने मॉडल अप लेना है और माइलेज कम लेनी है। ये दो चीज़ें, ये दो चीज़ें दुबई में लोग देखते हैं, मॉडल अप माइलेज डाउन। यानी कम से कम आप कोशिश करें कि 1 लाख के जो क्योंकि अमेरिकन गाड़ी आप लेंगे तो माइल्स में लेंगे, और ज़रूरी नहीं कि आप दुबई में अमेरिकन गाड़ी से ही बिजनेस कर सकते हैं। आप खरीदी गाड़ी को पुरानी लेके उसमें थोड़ा सा मेकअप करके वो भी बेच सकते हैं, ठीक है। उसको मैं अलग बताऊँगा आपको। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल गाड़ी की 2 चीज़ें चेक करनी है, फिर चेसिस इंजन वगैरह चेक करना है, मुकम्मल तसल्ली करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मार्केट एक सर्वे करना है। डूबीजल हो गया, ठीक है, cars.com हो गया, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। उधर ही खड़े होके ऑनलाइन चेक करें, ये मॉडल डालें, ये माइलेज डालें, ठीक है, फिल्टर करके ये गाड़ी का रेट बताएं जी आप लेना चाहते हैं। वो आपको रेट बताएगा जी, गाड़ी मिसाल के तौर पे ये 25,000 की बिक रही है, 26,000 की बिक रही है, 23,000 की बिक रही है। यानी कि आपको 3 रेट्स आ गए, 23, 26, 28। आपने दरमियान वाले रेट को पिक करना है, क्योंकि 23 वाली जो गाड़ी है हो सकता है वो उस गाड़ी में कोई मसला हो तभी वो इतनी सस्ती बेच रहा है। तो आपने अपने जो माइंड में एक बना लेना है, ठीक है। आपने अपने माइंड में 23 भी नहीं बनाना, 22 बनाना है। बट आपने अपने ये रखना है अपना टारगेट कि ये मैंने 25 से ऊपर बेचनी है। बट आपने अपना टारगेट ये रखना है कि ये गाड़ी 22 में बिकेगी। 1000 अपना लेस करके रखें, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें, ठीक है। फिर आपने ये करना है, अपना माइंड ये बनाना है कि यार ये मैंने गाड़ी इतने की लेनी है, और ये जो गाड़ी का एक चीज़ ख़राब है, मिसाल के तौर पे गाड़ी का बोनट ख़राब है, और ठीक है उसका हुड, बहुत लोग इंग्लिश में बोलते हैं, मैं आपको सिंपल लफ्ज़ात में बताता हूँ, इसका बोनट ख़राब है, बम्पर ख़राब है, 2-3 लाइटें टूटी हुई हैं, ये चीज़ें हैं। तो फिर आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि ये कितने की है। और मैं आपको एक और चीज़ भी मेरे मज़े की बताता हूँ। अगर देखें बोनट ख़राब है, ठीक है, डेंटर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके पास अपनी जगह है, इसके दो नट होते हैं, ठीक है, 2 वो होते हैं, काबले होते हैं, इधर से खोलें इधर से खोलें। जब चेंज ही करना है ना तो उसकी क्या ज़रूरत है कि उसको जो आप कहोगे वो तब चेंज करने के अच्छे खासे पैसे लेगा, ठीक है। उसको चुप करके इधर से खोलो इधर से खोलो, बानट उसको फेंको, नया लगाओ, क्या टेंशन है, ठीक है। बहुत सारे पैसे हैं जो आप खुद ऐसे बचा सकते हैं अपने, ठीक है। बम्पर का क्या होता है भाई, 4 क्लिप होते हैं, इधर से लगता है उधर से लगता है, कोई मसला नहीं है, मैं भी लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गाड़ी दिखने में तो बहुत लगती है कि यार बोनट सारा टूटा हुआ है, लाइट टूटी हुई है, वो दिखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा काम है, बट बिलीव मी ये 10 मिनट का काम है। जब अपनी चीज़ें देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब चीज़ रिपेयर करनी है आपने, वो एक डेंटर का काम है। जब अपनी चीज़ नई डालनी है, क्योंकि यहाँ पे दुबई में मैंने देखा है जितने भी लोग बेचारे नए आते हैं उनसे चीज़ वो चेंज ही करवाते हैं। तो जब चीज़ चेंज करनी है तो ये इतनी बड़ी एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 काबले होते हैं, इधर से खोलें इधर से खोलें, 2 इधर से 2 इधर से, ठीक है। इसको उठा के साइड पे फेंक दें, पुराने वाले को नए वाले को ला के लगा दें, ठीक है। फिर जब आप उसको दिखाएंगे कि यार ये मैंने लगा दिए, फिर वो डेंटर आपसे उतने पैसे नहीं लेगा। इस तरह से आप अपने पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक जो लीगल इसका प्रोसीजर है कि भाई गाड़ी आप लेके तो उसकी लिए कंपनी बनानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि पिछली जो मेरी वीडियोस थी आपने देखी कि वो 35 मिनट की बनी। फिर बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि यार आपने वीडियो बहुत लंबी बनाई है। देखो अपना मेरा एक माइंड है, ठीक है, मेरा एक माइंड सेट है, और मैं एक चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जहाँ तक वीडियो लंबी की बात है, तो जिस बंदे ने ये काम करना है ना जी, तो उसने उस वीडियो पे आना है, ठीक है। अगर उसको ये वीडियो अच्छी लगेगी, उसको समझ आएगी कि देखो मुझे इससे यहाँ से कुछ मिल रहा है, वो भी फ्री में, कोई पैसे नहीं लग रहे, ठीक है, तो वो 35 मिनट तो क्या 1 घंटे के भी देखेगा, ठीक है, जो वाकई में सीरियस होगा। और जो बंदा सीरियस नहीं है, जो सिर्फ वैसे ही देख रहा है, तो उसके लिए तो 2 मिनट की बात भी ये बोरिंग है, ठीक है।
तो वीडियो भाई जब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वीडियो तो लंबी ज़रूर होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने आपको पहले बताया कि यार ये एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी है। क्या पता आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या पता आपको अल्लाह ने दिया हो, आपके पास हो सरमाया, आपकी 20,000 डूब भी गया तो चलो कोई बात नहीं, आप फिर से स्टार्ट कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे बंदे होंगे जिन्होंने बेचारे अपनी सैलरी से पैसे बचा बचा के ये काम स्टार्ट करने का सोचा होगा, ठीक है, कि साथ में जॉब भी करेंगे और साथ में पार्ट टाइम ये भी करेंगे। बहुत से लोग कर भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीधा छलांग नहीं मारना चाहिए किसी भी काम में। मैं नहीं किसी को एडवाइस करूंगा कि भाई जो भी काम ने आपने 2-4 बातें किसी की सुन ली है, यार बहुत इजी है, बहुत ये भाई। अगर मैं दुबई में जाके ना, मैं पहले ही जाके मैंने फ़ौरन जाके बिजनेस गाड़ियों का शुरू कर दिया या गाड़ियों का काम शुरू कर दिया, तो उसके पीछे मेरे पाकिस्तान में 4-5 साल की मेरी इधर की जो है ना मेहनत है। जिस बंदे ने पाकिस्तान में काम किया हो ना गाड़ियों का, वो पूरी दुनिया में कर सकता है। यहाँ पे तो एक एक चीज चेक करनी पड़ती है भाई, गाड़ियों के कागज, गाड़ी का ये, गाड़ी का वो, पता नहीं 1000 किस्म की 2 नंबरियां हैं। तो अभी मैं पाकिस्तान में आया हूँ तो मैं कोशिश करूंगा पाकिस्तान में जो 2 नंबरियां हैं ना वो भी मैं आपके सामने एक्सपोज करूँ। बहुत सारी चीजें मैं इंशाल्लाह एक्सपोज करूंगा कि जो गाड़ियों वाले यहाँ पे लोगों के साथ ना 2 नंबरियां करते हैं, जो मतलब है कि फ्रॉड करते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड करते हैं। उस फ्रॉड से इंशाल्लाह मैं आपको बचाऊंगा अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। और आप पाकिस्तान में रह के भी गाड़ियों का काम कर सकते हैं। मैंने भी किया है, बहुत अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है। बट मुझे ट्रैवलिंग का शौक था जिस वजह से मैं दुबई चला गया, ठीक है। फिर मैं आपको किसी दिन एक अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि भाई मैं पाकिस्तान क्यों छोड़ा, किन हालात में और किस वजह से छोड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो गाड़ी लेते वक्त इन चीज़ों का खुदारा ख्याल रखें और गाड़ियों को समझें, गाड़ियों को परखें। गाड़ियों के बाद फिर जो है ना आपने देखना है। और उसके बाद चलो आज मैं आपको ना इस वीडियो में ऑक्शंस के बारे में सारा कुछ बताता हूँ। तो एक ऑक्शन नहीं है, दुबई में कोई 10-12 ऑक्शंस हैं। मैं सबके नाम नहीं बता सकता, मैं स्क्रीन पे तकरीबन नाम लिख दूंगा। और दूसरा, जब आप शारजा में जाएंगे वहां जाके आप गूगल मैप्स पे ऑक्शन डालेंगे ना तो उसमें सारी ऑक्शंस आपके सामने आ जाएंगे। फिर जो क्लिक करते जाएं उसकी टाइमिंग देखते जाएंगे, किसकी टाइमिंग किस टाइम पे है, किसकी टाइमिंग किस टाइम पे है। फिर जहाँ जाते जाएं उनका नंबर ले लें, फिर वो आपको खुद ही व्हाट्सअप करेंगे जौन सी गाड़ियाँ आती हैं। क्योंकि मेरे पास अभी हर डेली की अपडेट होती है कि आज हमने ऑक्शन करनी और ये गाड़ियाँ। फिर मैं उनमें लिस्ट देख लेता हूँ कि भाई इसमें जो मैं जिस गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ क्या वो गाड़ी मेरे पास है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अगर वो गाड़ी उसमें अवेलेबल होती है तो मैं चला जाता हूँ, अदरवाइज मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटे से एग्जांपल कि कैसे जो है ना, ये देखें, ये है अलकरिया ऑक्शंस, ठीक है। अब इनकी ये मेरे पास ये लिस्ट सारी आई हुई है, ये सारी लिस्ट आई हुई है, ठीक है। इस लिस्ट को जब मैं ओपन करता हूँ तो इसमें 200-300 गाड़ी जितनी भी है सबकी लिस्ट आ जाती है। ये देखें, ये सब गाड़ी की लिस्ट है, ठीक है। और ये टोटल गाड़ियाँ जितनी भी हैं ये हैं जनाब 199 कार्स, ठीक है। जिसमें टोयोटा, किया, हुंडई हर किस्म की गाड़ी है। बट मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, बट मेरे पास फिर भी इसकी अपडेट आती रहती है। तो आप भी जाके ये अपडेट ले सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये जब कर लेंगे तो आपको फिर बार बार वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे पास 10-12 ऑप्शन है, मेरे पास सारों की डिटेल आती है, ठीक है। मैं अपने पास एक नोटबुक लिख लेता हूँ, नोटबुक पे मैं नोट कर लेता हूँ कौन सी ऑप्शन में कौन सी गाड़ी है, मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूँ वो कौन सी और क्या टाइमिंग है। फिर मैं सारा दिन जो है ना ये ऑक्शंस में घूमता रहता हूँ। फिर मैं देखता हूँ 3 गाड़ियाँ मैं वहाँ देखी हैं, 3 गाड़ियाँ वहाँ देखी हैं, 2 गाड़ियाँ वहाँ देखी हैं। तो फिर मैं जाके ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले जाके गाड़ियों के सही तरह से इंस्पेक्शंस कर लेता हूँ और अपने पास नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी अपने पास नोट डाउन कर रहे हैं कि एक पॉइंट लिख लें कि ये जो मैंने गाड़ी देखी उसका ये सीरियल नंबर है, ये इतना कलर है, ये चीज़ है, इतने की है, इतनी डिमांड है, इतनी प्राइस है। और फिर मैं ये भी लिखता हूँ अपने से खुद उसका एस्टीमेट लिखता हूँ और हर एस्टीमेट में मैं 500 से 800 दिरहम उसमें एक्स्ट्रा ही लिखता हूँ ताकि मुझे पता हो कि यार इसमें मेरा एक्स्ट्रा भी लगे तो मैं इसको रिकवर कर पाऊँ, ठीक है। तो इस तरह आप भी चीज़ें लिख सकती हैं। दूसरी बात ये कि कोशिश करें, हमेशा कोशिश करें फुल ऑप्शन गाड़ी लें, ठीक है। कभी भी ऐसी गाड़ी ना लें जो फुल ऑप्शन ना हो, जस्ट लाइक दैट कि ये फुल रफ पैनोरामिक है, फुल ऑप्शन गाड़ी है, ठीक है, जिसमें सन रूफ हो, सारी दुनिया की सारी ऑप्शन उस गाड़ी में हो, पुश स्टार्ट हो, ये चीज़ें हों। जितना आप फुल ऑप्शन गाड़ी लेंगे उतना आपके लिए उसको बेचना मजाक बनेगा, यानी कि उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपके लिए हलवा हो जाएगा बिल्कुल। जितना आप लो ऑप्शन गाड़ी लेंगे, लोग लो ऑप्शन गाड़ी को, मिड ऑप्शन गाड़ी को नहीं पसंद करते। यानी कि अगर आप 100 बंदे हैं ना, आपने मिड ऑप्शन कर दिया तो 100 में से हो सकता है 50 बंदे आपके स्किप हो गए, वो उसको लेंगे ही नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऊपर फिल्टर लगाते हैं जब गाड़ी लेते हैं, उसमें ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो 50 बंदे आपके गए, 50 कस्टमर आपके उड़ गए, 50 में से फिर आपके 50 रह गए। अब जब 50 में आप मिड ऑप्शन की बात करते हैं ना, तो मिड ऑप्शन पता है क्या चीज़ है,
मिड ऑप्शन में दुबई में ढेरों गाड़ियाँ हैं, तो मिड ऑप्शन गाड़ी थोड़ी सस्ती भी होती है। तो जब 15,000 रेंज की गाड़ी में आती है ना, तो वो बंदा जो होता है ना बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसके यार दोस्त उसके ऑफिस में बताते हैं कि यार ये जो आप गाड़ी ले रहे हो, आप निसान की गाड़ी ले रहे हो 15,000 में, तो आप फलां गाड़ी क्यों नहीं लेते, आप किया की गाड़ी क्यों नहीं लेते, आप जो है ना हुंडई की लैंड्रा क्यों नहीं लेते, आप हुंडई की जो है ना वो फलां क्यों नहीं लेते, आप किया ऑप्टिमा क्यों नहीं लेते, 15,000 में तो फलां भी आ जाती है, 15 में 1,000 डालो तो फलां गाड़ी आ जाएगी। तो क्या होता है, जो 50 भी आपका कस्टमर रह गया ना, वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आपने सबसे पहले जो भी बिजनेस करना है, सबसे पहले आपने जहन में रखना है कि आपने टारगेट किसको करना है। अगर आपने दुबई में कस्टमर को टारगेट करना है, तो दुबई में आप किस कस्टमर को टारगेट करें, जो आपके पास पैसे होंगे 10, 15, 20,000 दिरहम विद इन 20,000। आपके पास जो पैसे हैं ना, उस पैसे के मुताबिक मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आपके पास कौन सा क्लाइंट आएगा। आपके पास फिलिपीनी आएगा, आपके पास पाकिस्तानी आएगा, इंडियन आएगा, ठीक है। इससे ऊपर आपके पास बंदा कोई नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो टारगेट है, ठीक है, ये टॉपिक से हटके है, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके पास 20,000 प्लस है, फिर आपके पास डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग आएंगे। अगर आपका पैकेज 50,000 प्लस है, फिर आपको मैं बताऊंगा कौन सी नेशनैलिटी है जो आपसे रब्ता करेगी, ठीक है। इसी तरह बहुत से फिर वो कैटेगरी है, कैटेगरी किस कैटेगरी में लोग ये गाड़ियां रखते हैं, ये इतने पैसों वाली गाड़ियां ये लोग पसंद करते हैं, इन ये नेशनैलिटी के लोग होते हैं, ये गाड़ी पसंद करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर आप रशियंस हैं, बहुत सारे रशियन जो गाड़ियां लेते हैं, रशियन कौन सी गाड़ी लेते हैं, रशियन लक्सस गाड़ी पसंद करते हैं, 350, 370, 360, ठीक है, 460, ये गाड़ी रशियन पसंद करते हैं। वो कितने से स्टार्ट होती है, 70-80,000 से स्टार्ट होती है। रशियन क्यों महंगी गाड़ी लेते हैं, उसकी सैलरी ही स्टार्ट 25,000 से होती है, ठीक है। तो पाकिस्तानी इंडियन की सैलरी कितनी होती है, 5,000 होती है, 6,000 होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, 10,000 होगी, 15,000 होगी, इससे ऊपर नहीं होती। शायद वो नादर किसी 100 में से 2-4 बंदों की होती है, तो उसको आप काउंट ना करें। वो समझ लें कि अनएक्सेप्शनल केस है। वो भी उन लोगों की होती है जो यूरोप में रह के आए होते हैं, यूरोप की उनकी जॉब होती है, या जिन लोगों को दुबई में जॉब करते हुए 35 से 40 साल हो गए होते हैं, उनको कहीं जाके कोई मैनेजरियल पोस्ट या बड़ी पोस्ट मिलती है, तब जाके उनकी सैलरी होती है, वरना हम जैसे लोगों की सैलरियाँ नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो आपका जो टारगेट बेस जो कस्टमर है वो 15 से 20,000 में वो है फिलिपीनी, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इस तरह का। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये बड़े खिच करते हैं। तो ये आपको जो है ना हर एक चीज़ आपको परफेक्ट करनी चाहिए। गाड़ी आप क्या करें, फुल ऑप्शन लें, फुल ऑप्शन गाड़ी लेके उसमें काम देखें, काम सारे कराएं, ठीक है। यहाँ पे लोग आपका चेसिस नंबर गाड़ी के देखेंगे, आपसे पूछेंगे अमेरिकन गाड़ी है, सबसे पहले अपनी जो आप जो है ना गाड़ी का अपने चेसिस नंबर उनको बताना है, वो चेक हर बंदा यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है। वो कम कस्टमर होता है जिनको नहीं पता होता, ठीक है। आप चेसिस नंबर देख के तो उसकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी कितनी चली हुई थी और अमेरिका में इसकी कितनी बिड लगी थी और कितने की बिकी थी, लोगों को सब पता होता है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो ऑक्शन में जब जाते हैं, ग्रीन लाइट होती है, एक रेड लाइट होती है, ठीक है। अब जिस दिन मैं गया था, मैंने आपको बताया था कि यार सभी ग्रीन लाइट थी। इसका क्या मकसद है, मैं क्यों स्पेशल चला गया था, जब मुझे उनको मैसेज आया, फिर मुझे कॉल आई, ठीक है। ऑक्शन में 2-4 बंदे हैं, मुझे कॉल की कि भाईजान आप जो है ना ग्रीन लाइट है सब गाड़ियों पे, आ जाओ, आपके काम की भी 2-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई चले जाते हैं। मैं जो है ना अफ्तारी के बाद फ़ौरन मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं निकल गया। तो मैंने वहाँ जाके देखी बहुत सी काम की गाड़ी थी। 2 मैंने अपने कस्टमर्स के लिए गाड़ी लेनी थी, वो मैंने उनके लिए गाड़ी ली, ठीक है। और 1-2 गाड़ियाँ मैंने अपने लिए भी उठा ली, ठीक है, जो वहाँ पे अभी खड़ी है वर्कशॉप में। तो मैं जब वापस जाऊँगा तो उनका काम करा के, तो एक गाड़ी का काम हो गया ऑलमोस्ट और एक गाड़ी का रहता है, तो मैं वहाँ जाके खुद उनको रीसेल करूँगा। या हो सकता है कि उनकी तस्वीरें मैं यहाँ बैठ के तो ऐड पे लगा दूँ। तो आप इस तरह का काम भी कर सकते हैं, यानी कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, आप अपना ऐड लगाएं, व्हाट्सएप नंबर दें, लोग आपसे व्हाट्सएप से रब्ता करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जो है ना बॉटम है, कोई इस तरह की ऐप है, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। कहीं भी आप बैठे हैं, गाड़ी अगर वहाँ खड़ी है, मैं भेज सकता हूँ कि फलां जगह गाड़ी खड़ी है, जाके देख लो, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ग्रीन लाइट और रेड लाइट क्या है? ग्रीन लाइट ये होती है कि मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, जैसे लेट्स सपोज ये किया स्पोर्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। किया स्पोर्टेज दुबई में बहुत सस्ती है, इसकी डिमांड है बट इतनी ज़्यादा नहीं है। ये अमेरिका में बहुत सस्ती आती है। किया स्पोर्टेज आपको 19-20 मॉडल ऑक्शन में आपको 40,000 से नीचे मिलेगी, ठीक है। बहुत कम, गाड़ी में कोई मसला भी नहीं होता, ठीक होती है, बट इसकी रीसेल थोड़ी स्लो होती है, तो मैं इतनी स्लो रीसेल वाली गाड़ी नहीं लेता। बजाय इसके कि एक गाड़ी जिसमें आपको मार्जिन 10,000 दिरहम का है, बट वो बिकेगी शायद कब बिकेगी आपको आइडिया नहीं है। बट अगर एक गाड़ी में आपको मार्जिन 3,000 का है,
और आपको पता है कि विद इन अ वीक वो गाड़ी बिक जाएगी, तो आप महीने में 4 गाड़ियां बेचेंगे, तो एक गाड़ी लेने से बेहतर है कि वो 4 गाड़ियां बेच दें। उसकी वजह ये है, बहुत से लोगों को अगर आपको समझ आ रही हो तो अब इस तरह की गाड़ी ले लें, ठीक है। अपने को समझ नहीं आती, अपने को समझ इसलिए नहीं आती कि मैं इसमें 40,000 इन्वेस्ट करूं तो मैं 10-10 हज़ार की 4 गाड़ियां ले लूंगा, जब 12-12, 13-13 हज़ार की 3 गाड़ियां ले लूंगा, तो उसमें ये होगा कि मेरा एक सर्कल बना रहता है। तो अगर आपको सर्कल नहीं बनाना, आपको इस तरह की एक गाड़ी ले लें, ठीक है। ये फुल ऑप्शन गाड़ी है, पैनोरामिक सनरूफ के साथ किया स्पोर्टेज, ठीक है। ये 23 मॉडल है, ये पाकिस्तान में है, इसी तरह की वहाँ पे आपको मिलेगी अच्छी गाड़ी। तो आप इस तरह की गाड़ियाँ भी ले सकते हैं। तो आपने फुल ऑप्शन गाड़ी लेनी है, अच्छा ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंटरी जो ऑप्शन है, जो छोटा सा मैं बता देता हूँ, बट ये बहुत लेंथी टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा दुबई जाके वहाँ के जो ऑफिशियल हैं उनका मैं इंटरव्यू डालूंगा इसमें। मैं आपको बताऊंगा कि आप जो गाड़ी लेंगे उसके ऊपर कितना टैक्स है और क्या सिस्टम है। अब गाड़ी लेंगे उसके ऊपर आप 5% वैट देंगे, ठीक है, जितनी भी उसकी कीमत होगी, जितनी भी कीमत होगी उसके ऊपर आप 5% वैट देंगे। वैट देने के बाद फिर क्या होगा, फिर आपने उस गाड़ी का जो है ना, आपको ऑक्शन की तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा, जिसके ऊपर आप जो है ना, आपको जिसको बोलते हैं गेट पास बना देंगे, ठीक है। फिर आप रिकवरी वाला लाएं, रिकवरी में उस गाड़ी को ले जाएं आप गेट पास के थ्रू। जब आप ले जाएंगे फिर वहाँ जाके वर्कशॉप में बनाएं, जब वर्कशॉप में बन जाएगी फिर आपको ऑक्शन से एक जो डॉक्यूमेंट मिला होगा वो साथ लगा के, तो आपने क्या करना है, उसको पासिंग करानी है। जब पासिंग करा लेंगे फिर आपको शारजा गवर्नमेंट की तरफ से एक सीवी मिलेगी, जीसीवी बोलते हैं, सीवी भी बोलते हैं, ठीक है, वो मिलता है। जैसे आप समझते हैं टैक्स कार्ड होता है एक किस्म का, ठीक है, क्योंकि दुबई टैक्स फ्री जोन है इसलिए आपको कोई टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ा, बट आपको एक प्रोसीजर है वो फॉलो करके आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट आपके पास है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट की बेस पे आप कहीं भी जाकर गाड़ी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप शारजा का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दुबई का जितना पोर्ट है वो शारजा में आके गाड़ियाँ होती हैं, जितनी भी ऑक्शन है शारजा में है, तो आपका जितना भी काम होगा शारजा में होगा। अगर आप चाहते हैं कि दुबई लेके जाएं या अबू धाबी लेके जाएं, तो ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी शारजा में खरीदेंगे तो डायरेक्ट अबू धाबी लेके जाएंगे, नहीं। शारजा में गाड़ी ठीक कराएंगे, या आप गाड़ी कहीं भी ठीक कराते हैं कोई मसला नहीं है, बट पास आपको शारजा की तस्दील से करानी पड़ेगी। शारजा वाले उसको पास करेंगे, उस पासिंग को फिर आप लेके जाएंगे दुबई में दोबारा पास कराएंगे, फिर आपकी गाड़ी दुबई में रजिस्टर्ड होगी। और उसके ऊपर 250 दिरहम का एक और डॉक्यूमेंट होता है वो लगता है। यार ये इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रहा कि ये बहुत एक लंबा टॉपिक है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि कितना का आपका खर्चा होता है टोटल शारजा से गाड़ी लेके और उसको जो है ना पासिंग कराना, फिर उसको दुबई में जाके दोबारा पास कराना और वहाँ जाके फिर उसको रजिस्टर्ड कराना। तो इसके ऊपर कितना खर्चा होता है और किसके क्या प्रोसीजर है, ये बहुत लेंथी है, ये मैं आपको एक पूरी वीडियो में समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा उसको भी समराइज करने की। देखिए अब भी ये वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो गई है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ग्रीन लाइट का मैं आज आपको बता रहा था, ग्रीन लाइट का ये है कि लेट से जैसे ये गाड़ी है, ठीक है, ये अब 30 मिसाल के तौर पर 35,000 दिरहम की वहाँ होती है मैक्सिमम। इस तरह की गाड़ी 30-35 हज़ार से ऊपर नहीं आती ऑक्शन में, बहुत कोई हद अच्छी गाड़ी हो। जैसे अब ये तकरीबन 35,000 चली हुई है शायद, तो इस तरह की गाड़ी जो है ना आपको बहुत कम चली हुई तो आपको इतने में ही मिलेगी, ठीक है। लेट से कि ये गाड़ी ऑक्शन ने खरीदी है लेट से कि 40,000 की, ठीक है, इसकी ऑक्शन उन्होंने स्टार्ट की 35,000 से। वो बोले जी 35,001, 35,002, आपने हाथ खड़ा किया, उसने जी आपने मतलब है कि आपने हाथ खड़ा किया जी 500 आपके ऐड हो गए, तो वो बोलेगा 35,500, ठीक है। 35,500 में गाड़ी जी 1 2 3, अच्छा उसकी लाइट क्या होगी, रेड होगी। क्यों, ऑक्शन ने गाड़ी 40,000 में खरीदी है, 40,000 में गाड़ी उनको कॉस्ट पड़ी है। तो ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन में एक सिस्टम ऑटोमेटिक उन्होंने डाल दिया होता है कि ये गाड़ी इतने में हो तो नहीं देनी, रेड लाइट रहनी है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये गाड़ी जब वो ऑक्शन में आएगी, इसकी रेड लाइट आएगी, बार बार वो चलाएगा, कोई बंदा उस पर ऑक्शन बिड नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने ही बिड किया है, तो क्या होगा, 3 बार बोलने के बाद गाड़ी मुझे नहीं मिलेगी। हालांकि आपने टीवी में या बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि आपने ऑक्शन में बिड किया तो आपको चीज़ मिलनी चाहिए। जब वो 35,000 मांग रहे हैं, आपने 35,500 बोला है, आपने 36,000 बोला है लेट से, तो आपको तो वो गाड़ी मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता मेरे भाई, वो नहीं देते। वो कहते हैं जी रेड लाइट है, जब तक ग्रीन लाइट नहीं होगी हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने 1000 बोला, 36 हो गई। उधर से एक और बंदा उठा, उसने बोला जी 37, उधर से और उठा 38, मैंने बोला 500 मेरा भी बढ़ा दो, 36.5 हो गए, फिर भी रेड लाइट है, नहीं देंगे। उधर से एक और बंदा उठा, उसने 1000 बोला, 39.5 हो गया, मैंने फिर 500 बोला, 40 हो गया। जैसे ही 40 हुआ ऑटोमेटिकली लाइट ग्रीन हो जाएगी, ठीक है, ग्रीन हो गई। इसका मतलब है कि आफ्टर ग्रीन लाइट अगर कोई बंदा नहीं बोलता, उसने 3 बार बोला तो गाड़ी मेरी हो जाएगी, ठीक है।
अगर मेरे बाद किसी ने और 500 बोल दिया तो गाड़ी 40,500 की हो गई, लाइट ग्रीन है। मैंने अगर उसमें फिर पार्टिसिपेट नहीं किया तो गाड़ी उसकी हो जाएगी। इसलिए ऑक्शन की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन लाइट और रेड लाइट है बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप ऑक्शन में जा रहे हैं, बिड करने जा रहे हैं, तो खुदारा कोई बिड ना करें जब तक गाड़ी ग्रीन लाइट पे ना आए, क्योंकि आप रेड लाइट से ही जब आप उसको बिड करना शुरू कर देते हैं ना तो गाड़ी की प्राइस बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो भी लोग होते हैं उनको समझ आ जाती है कि यार ये तो इस गाड़ी के 5 कस्टमर है, तो जो लेने वाला होता है या जो ऑक्शन जो कर रहे होते हैं उनको भी समझ आ जाती है यार ये तो कस्टमर बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसके हिसाब से ना थोड़ा सा गाड़ी की प्राइस ना बढ़ती चली जाती है। तो अपने लिए खुद ही अपनी चीज़ को महंगा ना करें, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ समझ आ रही थी कि यार मैंने ना इस गाड़ी को ना, मिसाल के इस किया की ही बात कर लेते हैं कि मैंने ये किया सपोर्टेज लेनी थी 40 तक ही लेनी थी या एक 41 तक ही लेनी थी, तो अब देख रहे हैं कि यार 2-3 लोकल बंदे मिल गए हैं, कोई रशियन बैठे हैं या कोई पाकिस्तानी बैठे हैं, हो सकता है किसी ने गाड़ी अपनी यूज़ के लिए लेनी हो, तो आपको जो गाड़ी 41 में भी नहीं समझ आ रही हो उसको तो वो गाड़ी 45 में भी जायज़ है, क्योंकि उसने अपने लिए लेनी है भाई। गाड़ी ठीक है, गाड़ी में काम नहीं है, सिर्फ जाके पास करानी है, तो उसके लिए तो वो 45 क्या 46-47 में भी ठीक, क्योंकि आपने 41 में लेनी थी और आपने 50 प्लस बेचनी थी, तो उसको अगर वो गाड़ी 45-46 में भी पड़ रही है, 50 में भी पड़ रही है, तो भाई उसने तो यूज़ के लिए लेनी है, तो वो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा गैरत खाने की या गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ऐसा करते हैं, जब गाड़ी की ग्रीन लाइट हो तभी उस पर बिड करें, और जब आपकी गाड़ी समय से बाहर शुरू हो जाए फिर चुप कर जाएं, ठीक है। या आपको लग रहा है कि यार इन बंदों को आपस में करने दो, जब आपको लगे कि यार हाँ गाड़ी मैंने 41 में लेनी थी, एक बार गाड़ी ये 50,000 की है और इसमें काम भी सिर्फ 1000 दिरहम का है, ठीक है, सफाइयाँ और ये काम है, तो आप क्या करें, जब बिल्कुल ही कोई नहीं बोल रहा तो आखिर में जाके उसका 500 बढ़ा दें। जब आखिर में जाके अक्सर 500 उसका बढ़ाएंगे, जो गाड़ी आपने 41 में लेनी थी अगर आपको 42 में भी ले लिया तो इतना कोई तीर नहीं लग गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप 42 में जाके ले लेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने वो 42 में ले लेनी है। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा आप इस तरह का काम ना ही करें तो अच्छा है। बट अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आप हर गाड़ी इस तरह छोड़ते चले जाएंगे। बट अगर एक चीज़ आपको श्योर है कि यार ये गाड़ी इतने में बिकेगी और आपका कस्टमर भी है, फिर अब 500 देखेंगे यार, जब कोई बंदा नहीं बोल रहा, वो जो है ना वो 41,000 में भी एक बंदे ने आपसे बाद में बिड कर दी, 41,500 हो गया, तो कोई बंदा नहीं कर रहा, तो आखिर में जब आपका 42 कर दें, अगर उस बंदे ने अपने लिए नहीं लेनी होगी तो वो बंदा चुप कर जाएगा, जितने भी डीलर हो जाएंगे वो चुप कर जाएंगे। बट आपके पास तो कस्टमर है, अगर आपके पास कस्टमर है, पक्का कस्टमर, आपको पता है कि भाई ये गाड़ी मैं ले भी लूँ ना तो 50 की मेरे पास कस्टमर अभी इसका है, मैं फौरन इसको बेच दूंगा, फिर आप उसको 500 बढ़ा दें। जब 500 बढ़ाएंगे ना, मेरे जैसे और उस तरह के बहुत सारे जो डीलर होंगे ना वो चुप कर जाएंगे, वो समझ जाएंगे यार ये बंदा कोई पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, फिर वो चुप कर जाएंगे, वो आप 42 में ले लें, 42 में ले लें, 1000-2000 खर्चा डालें, 44 में पड़ जाएगी, 45 में पड़ जाए, फिर आपके 50 का कस्टमर 5000 दिरहम आपको गाड़ी उसी वक्त छोड़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी ये जो चीज़ें होती है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये मैं आपको समझा सकता हूँ, बट ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दे सकता। ये क्लास मैं आपको क्लास नहीं दे सकता, कहीं से आप ये सीख नहीं सकते, ये आप खुद सीखेंगे, ये आप ऑन द स्पॉट जाके फैसला खुद करेंगे कि भाई ये गाड़ी मेरे पास रीसेल ज़्यादा है, ये गाड़ी मेरे पास कस्टमर है, ये गाड़ी मेरे पास ऐसे है, इस गाड़ी को मैंने ऐसे लेना है, इस गाड़ी को मैंने ऐसे लेना है। ये मेरी वीडियो से या लोगों की वीडियो देख के आपको समझ नहीं आएगी, ये आपको प्रैक्टिकली समझ आएगी कि भाई ये इस टाइम पे मैंने ये काम करना है, इस टाइम पे मैंने ये फैसला लेना है। तो वो आपका जो फैसला होगा वो डिपेंड करेगा आपके काम के ऊपर, कि आपके पास कस्टमर है, आपकी गाड़ी सेल हो रही है, आपने फिर और तरह के फैसले लेने हैं। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ रह गई है, जैसे आपने पिछली दफ़ा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, आप दोबारा मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। मैं स्पेशल ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग इंटरेस्टेड हैं गाड़ियों का काम करने में, ठीक है। और उन्हीं लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, आप दोबारा मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा एक ऐसी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वीडियो एंड तक लाजमी देखना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो अभी जो मैं एक वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा वो मैं पासपोर्ट के बारे में बनाऊंगा, ठीक है। और हाँ, मैं गाड़ियाँ लोगों के लिए भी लेता हूँ, तो आपके लिए भी गाड़ी ले सकता हूँ, ठीक है। आप पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हैं, ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो आपके पास आ रहा होगा, आप कहीं से भी मेरे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, आपके पैसे सेफ हैं, आपके साथ हम बिजनेस करेंगे और आपका जो बिजनेस टर्म्स है वो आपको हम बताएंगे ऑन द व्हाट्सएप।
आपके साथ पर्सनल डिटेल में बात होगी कि भाई हम किस तरह काम करते हैं, कितना परसेंट अपना रखते हैं, कितना परसेंट आपको देंगे। या अगर आप दुबई में हैं और आप चाहते हैं कि यार आप इस जंजीले में नहीं पड़ना चाहते, आप चाहते हैं कि कोई बंदा मेरे लिए गाड़ी खरीदे और मुझे रेडी करके दे, या कोई बंदा मेरे लिए गाड़ी खरीदे रेडी मैं खुद करूँगा, उस तरह भी काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप गाड़ी लूँ, आपके लिए लूँ, ठीक है, आप दुबई में हैं, आपको रेडी करके यहाँ से पास पूस करा के सारा कुछ करा के मैं आपको गाड़ी रिकवरी में रख के दुबई पहुँचा के दूँ, तब भी कर सकते हैं। अबू धाबी बैठे हैं, अबू धाबी पहुँचा के देंगे, कोई मसला नहीं है। आपको गाड़ी वहाँ ड्रॉप करके देंगे, कोई मसला नहीं है। आपको गाड़ी वहाँ मिलेगी, उसके बाद आपने देखना है कि आपने उनको खुद बेच सकते हैं तो आप खुद बेचें। अगर आप चाहते हैं गाड़ी लें भी हम, बनाएंगे हम, बेचें हम, सारा कुछ करें और आपको प्रॉफिट दें, तो वो भी हमारे पास टर्म्स हैं, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता देंगे। तो व्हाट्सएप पे डिटेल में बात हो जाएगी। तो ये व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है और मेरा दूसरा चैनल है SK ट्रैवलिंग के नाम से। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे वीज़े हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। मेरा ऑफिस है वाह में, इस्लामाबाद में और दुबई में और अजमान में, ठीक है। तो हम आपको वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन वीज़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी वीज़ा चाहिए, कोई टिकट चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान आ जा रहे हैं, सस्ता टिकट चाहिए, हम आपको दे सकते हैं। बांग्लादेश जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, नो वरीज, दुनिया किसी कोने में जा रहे हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना जो है ना ट्रैवल एजेंसी दुबई में अपना जो है ना प्रॉपर एक बनाने लगा हूँ। अभी मैं किसी एक एफिलिएटेड कंपनी है उसके साथ काम कर रहा हूँ, बट अपना मैं बाद में बनाऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक रोज़ नई वीडियोस के साथ, नई जगह में, नई प्लेस में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, कीप ट्रैवलिंग, कीप वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।